हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशनल नंबर में वीडियो नंबर 4, पार्ट नंबर 4। इसके पहले जो पार्ट थे वो 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए। अब आज का जो टॉपिक रहेगा 1.2.3 एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 7, 8 और 9 है। जैसा कि जो वीडियो थर्ड लेक्चर था उसके लास्ट में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद उस लेक्चर की समरी में एक क्वेश्चन दिया था। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देखा है तो वो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। तो चलिए हम उसका आंसर करेंगे चेक। और जिसके पास जो इस चैनल पर नया है उसके लिए तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो सबसे पहले हम अपने होमवर्क क्वेश्चन को करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता था? सीक्वेंस स्विच होते थे, सीक्वेंस। तो अभी तो खाली आंसर बताना है, उस लेक्चर में पढ़ा दिया है। तो ये एडिटिव में यस, यहाँ भी यस, नेचुरल में भी यस, सब फ्रैक्शन में नो, ये भी नो, ये भी नो। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव में बात करते हैं। ये भी रहेगा यस, यस, और ये नो, नो, नो। तो इस तरह से आंसर होगा। अब आप अपने इसको आंसर को अपनी कॉपी से जो आपने होमवर्क करा है वहां से आप मैच कर सकते हो, वो मिला सकते हो। और आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कि कितने बच्चों का पूरा पूरा सही गया है उस लेक्चर देखने के बाद। ठीक है बेटा, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब जैसे हम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद ये जो टेबल दिख रही है ना आपको, आपको इसके आंसर बन जाएंगे। तो ये रहेगा आज का होमवर्क जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आंसर बताएंगे। तो चलिए बेटा, पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर को सीक्वेंस चेंज करने पर तो उनके बीच का जो आंसर होता है वो चेंज नहीं होता है। ग्रुप करने पर डिफरेंट वे से, जैसे 3 नंबर हमारे पास में है, जैसे यार 3 बच्चे आपके पास में हैं। एक बच्चा मान लिया विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा और तीसरा तो धोनी मान लेते हैं। 3 बच्चे हैं, पहला वाला विराट, दूसरा वाला रोहित, तीसरा वाला धोनी। तो हमने एक काम करा, विराट को साइड में कर दिया और धोनी और रोहित शर्मा को एक साथ बैठा दिया, उनको सॉल्व कर लिया। अब जब क्या रहेगा, अब इसके अगर हम इक्वल करेंगे तो अब विराट कोहली धोनी को साथ में बैठा दिया, रोहित शर्मा को साइड में कर दिया। हो सकता है मैंने सीक्वेंस गलत बोल दिया हो, तो आप इस तरह से सीक्वेंस को समझिए। जैसे एक प्लेयर हो गया ए, दूसरा बी और तीसरा सी। एक बार में आपको पहले वाले को छोड़ देना है और बी और सी को सॉल्व कर देना है। अगर एडिशन बोला है तो यहाँ साइन रहेगा प्लस का। अगर आपको सबट्रैक्शन बोला है तो यहाँ पर साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। और अगर मल्टीप्लिकेशन बोला है तो यही साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और डिवीजन बोला है तो ये साइन हो जाएगा चेंज डिवाइड में। मतलब जो आपको प्लस दिख रहा है ना, उसी साइन को आपको चेंज करते जाना और सॉल्व करते जाना। पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। इसके इक्वल में क्या आंसर आना चाहिए? ए और बी को सॉल्व करेंगे पहले और जो बच जाएगा उसको बाद में। मतलब ये बी वाला दोनों पार्टी में खेलेगा। बी मतलब बीच वाला दोनों में रहेगा, ऐसे रख लो आप याद। तो ये हो गई आपकी थोड़ा सा बेसिक थ्योरी हो गई। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के पहले पेज पर। एनसीईआरटी का पेज नंबर और एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर कितना है? 1.2.3। एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1.2.3 एसोसिएटिविटी। पहले किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर की बात कर रहा है। होल नंबर का शुरू होता है 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर स्टार्ट होते हैं। अब एडिशन में बता रहे हैं कि एडिशन इज द एसोसिएट, ये फॉलो करता है। तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं। जैसे आपकी बुक ने 7 to 5 दिए हैं, तो 7 to 5, ए बी सी। ए पहले आएंगे बी सी भाई साहब, बी प्लस सी।
अब ए और बी साथ में, सी को छोड़ देंगे, ये रहेगी प्रोसेस। सब साथ साथ फार्मूला वैल्यू पुट करते जाइए। ए की वैल्यू 7, यहाँ पे प्लस, बी की वैल्यू 2 प्लस 5, ए की वैल्यू 7 प्लस 2 और सी की वैल्यू 5। अब क्वेश्चन उठता है, जब सेम ही है तो ये करने से मतलब क्या है? ये छोटी क्लासेस है, 8 क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं, इससे ये फायदा मिलेगा कि बहुत सारे सीक्वेंस नंबर हैं, आपको लग रहा है इसको और इसको ऐड करने में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिंपल होता है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि आपका दिमाग दौड़े कि यार इसको आगे पीछे कर लें। वरना अगर आपको नहीं पढ़ाया जाए और नहीं आप इसको सीखो तो आप सीक्वेंस को ही करोगे फॉलो। तो 7 प्लस 2 और 5 7 हो गया, इक्वल 7 प्लस 2 9 और ये हो गया 5। तो ये 14, 9 प्लस 5 14, मतलब ये एडिशन को फॉलो करता है। ये कर दिया मैंने। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 460, इसको आप करके दिखाइए। 460, ए की जगह कितना रखना है आपको? 4, बी की जगह रखना है 6, सी की जगह रखना है 0। ए की जगह रखना है 4, 10 6 10 0। ये आप करके बताइए कि आई होप इसमें भी फॉलो हो जाएगा। आंसर आना चाहिए 4 6 10 4 6 10 10 इक्वल टू 10। अब इसी के बाद एडिशन के बाद बढ़ते हैं सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। अब सबट्रैक्शन किस टाइप से होगा बेटा? देखो सबट्रैक्शन में फॉर्मूला क्या बनाएंगे? ए माइनस बी माइनस का सी, ए माइनस का बी माइनस का सी। नंबर कौन सा ले रहा हूं मैं? 460 ही लेके चलता हूं, 460। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4 6 माइनस 0 इक्वल लगा दिया। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 6 देन 0 और 4 माइनस, पहले 6 माइनस 0 कितना बचेगा? 6 और माइनस का 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। आई होप आ रहा होगा समझ में, बस माइनस ही तो करना है। 6 माइनस 0 is 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2 इक्वल 4 माइनस 6 माइनस का 2 देन माइनस का 0। आंसर हो गया माइनस का 2। माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। ये तो वेरीफाई हो रहा है। एक आध नंबर लेके और देख के करते हैं और चेक करते हैं कि वेरीफाई कैसे हो रहा भाई ये। क्योंकि जब कोई वेरीफाई हो तो कम से कम 2 नंबर लेके चेक जरूर करना चाहिए। अगर लेता हूं मैं 7 2 एंड 5 को, ए की वैल्यू 7, अब रखता हूं 7 2 एंड 5, 7 2 5, 7 2 5। आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ 7 to 5। आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। 7 2 5, तो इक्वल में क्या आएगा? 7 माइनस 2 देन माइनस 5। पहले ब्रैकेट करेंगे सॉल्व। 7 माइनस 2 माइनस 5 बचेगा माइनस का 3, 7 माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर इज 10। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे। 7 माइनस 2 5 देन 5 0। ये आंसर 10 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो देख लिया दूसरा नंबर लिया ना आपने तो इक्वल नहीं हुआ। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो अब दुनिया का कोई भी आप कोई नंबर ले लो, सभी में लगेगी। अब सबट्रैक्शन फॉलो नहीं हो रहा तो आंसर में क्या लिखा है? सबट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव। फिर थर्ड में बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। नंबर लेके मैं ही चल रहा हूं 7 to 5। 7 यहाँ प्लस साइन होता है, 2 प्लस 5 होता है। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया बेटा? हो सकता है फार्मूला भूल गए हो, तो बस अगले स्टेप में फार्मूले को चेंज कर दूंगा, मतलब साइन चेंज कर दूंगा। अब देखो ये जो यहाँ प्लस साइन है ना, यहाँ हमें कर देना है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए मल्टीप्लाई बी कर दो, देन सी कर दो।
इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और बी मतलब बीच वाला, वो दोनों पार्टी में रहेगा ब्रैकेट के साथ। एक बार बी प्लस सी, एक बार रहेगा ए प्लस बी। हो सकता है ऐसे आपसे याद भी हो जाए। तो 7 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और यहाँ ए इंटू बी मतलब 7 इंटू 2, 7 2 14 इंटू में 5। अब 7 देखो यहाँ कितना सिंपल है, 7 10 70, या 14 5 जब सोचना पड़ रहा क्या होता होगा, सोचा तो लगा 70, यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है, यहाँ पर सिंपल हो गया। तो ये इसका निकलता है मीनिंग कि इस तरह के ऑपरेशन लगा के हम कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन इज द एसोसिएटिव। अब उसके बाद डिवीजन की बात कर लेते हैं। इसी नंबर को मैं डिवीजन में बताता हूँ। 7 डिवाइड में 2 डिवाइड में 5 इक्वल 7 डिवाइड में 2 देन डिवाइड में 5। 7 डिवाइड यहाँ हो गया 2/5। अब ये डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/2। अब आंसर कितना, 7 5 जा 35, 35/2 लेफ्ट हैंड साइड। कैसे, देखो यहाँ अगर सेम डिफिकल्टी आ रही तो नीचे लिख दो 1, तो 7 का न्यूमेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, जब तक कोई ऊपर फैक्टर कटने वाला नहीं हो, कैंसिल होने वाला ना हो तब तक। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। 7/2 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में 1/5, तो आंसर आ गया 7/10। अब क्या आपको 7/10 और 35/2 इक्वल दिख रहे हैं, तो आंसर है नहीं दिख रहे हैं, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। तो क्या पढ़ा हमने, एसोसिएटिव होल नंबर को पढ़ा है, और ये फॉलो कर रहा है कैसा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसको फॉलो नहीं कर रहा है सबट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब देखो जब मैं इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो किसकी बात करी, होल नंबर की। होल नंबर की बात करी, और होल नंबर में एडिशन को फॉलो करा, सबट्रैक्शन नहीं करा, मल्टीप्लिकेशन करा, डिवीजन नहीं करा, यही बताऊंगा मैं। अगर आप पूरा लेक्चर देख लेते हो तो आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आए। पूरा सही गया तो 100% आप कमेंट्स कर सकते हो। चलिए होल नंबर हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों वैल्यू होती है। तो बुक ने एग्जाम्पल लिया है माइनस का 2, 3 एंड माइनस का 4। पहले हम लगा रहे इस क्वेश्चन में लगा रहे इंटीजर में एडिशन प्रॉपर्टी। क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी बीच वाला आएगा, a प्लस बी बीच वाला, एडिशन लगा देते हैं। a की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 2, ये प्लस b प्लस सी, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू माइनस का 4 इक्वल a की वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस का 4। अब यहाँ प्लस था और माइनस था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये माइनस का 2, 3 माइनस 4 कितना, माइनस का 1, 2 माइनस 2 प्लस 3 कितना बचा, प्लस का 1, देन माइनस का 4, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस का 3, 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो ये वेरीफाई कर रही है। अब जो टेबल है, टेबल में क्या क्या लिखोगे आप, कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है। अब एडिशन के बाद क्या आएगा बेटा, अब एडिशन के बाद में आएगा मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन आएगा। मेरा ध्यान कहीं और था, सॉरी। सबट्रैक्शन मैंने नंबर क्या लेके रखे हैं, 5 7 एंड 3, इनको लेके चलता हूँ, 5 7 3। फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, मैं 12 प्लस लिखूँ, कंफ्यूज मत होना, इसी को मैं चेंज करता रहूंगा। a प्लस बी और प्लस का सी। अब देखो फार्मूला में कैसे चेंज करता हूँ, किसमें, सबट्रैक्शन में। a जहाँ प्लस था वहां माइनस कर दूंगा,
मल्टीप्लीकेशन पूछेंगे तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवीजन पूछेंगे तो डिवाइड कर दूंगा। पहले सॉल्व किसको करूंगा, ब्रैकेट को, बस खत्म, खुद ही कर सकते सॉल्व। ए की वैल्यू माइनस का बी माइनस का सी। ए की वैल्यू कितनी ली इधर से 5 ली है, माइनस बी की वैल्यू 7 माइनस 3, देन ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू माइनस का 3, 7 माइनस 3 कितना बचेगा 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 7 बचेगा माइनस का 2, देन माइनस का 3। 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, दीज आर नॉट इक्वल, तो क्या बोल देंगे, सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएट, ये एसोसिएट नहीं है। अब इसी में किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। नोट कर लीजिए इसको, चलो नोट हो गया होगा। अब इसी में आगे बढ़ जाते हैं हम, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में भी करेगा फॉलो। क्या करना मुझे अब इसमें, ये जो आपका प्लस दिख रहा है इंटू लगा देना, इंटू, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 इंटू 7 इंटू 3, ए की वैल्यू 5 इंटू 7 इंटू 3। क्या फायदा मिलेगा इससे, जैसे आपको 7 3 या 21 करने में दिक्कत आ रही है या सिंपल लग रहा है, 5 7 या 35 करने में दिक्कत आ रही है या सिंपल लग रहा है, आप इसको अपने अनुसार ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो 5 इंटू 7 करना चाह रहे हैं तो इस पार्ट को कर लीजिए फॉलो, और अगर 7 3 करना चाह रहे हैं इस पार्ट को फॉलो कर लीजिए, या तीनों में से आपको जिसका मल्टीप्लाई आसान पड़ रहा है उसको कर लीजिए। मैं तो आपको रूल ही सिखा रहा हूँ, 7 3 या 21, 5 7 या 35। लो, अब 5 इंटू 25 कर, 21 5 जा, तो 21 5 जा कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 105, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10। मल्टीप्लीकेशन ही फॉलो कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है, मल्टीप्लीकेशन इज द एसोसिएटिव। कौन कौन फॉलो करा, प्लस वाला भी करा, एडिशन ने करा, मल्टीप्लीकेशन ने करा, सबट्रैक्शन ने नहीं करा। अब उसके डिवीजन को देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस में। अब डिवीजन किस टाइप से देखोगे भाई साहब, डिवीजन में यहाँ फॉर्मूला किसका आ जाएगा, डिवाइड लगा देंगे फॉर्मूले में, क्या लगा देंगे, डिवाइड। तो चलो मैं डिवीजन का फॉर्मूला लिख ही देता हूँ पहले, ए डिवाइड बी डिवाइड सी इक्वल ए डिवाइड बी डिवाइड सी। दोनों में बीच वाला रहेगा बी रहेगा। ए की वैल्यू 5 थी, डिवाइड करा बी डिवाइड में सी, 7 डिवाइड में 3, ए की वैल्यू 5 डिवाइड में 7, देन डिवाइड में 3। यहाँ हो जाएगा डिवाइड करके 7/3, ये 5/7। डिवाइड मतलब कहाँ लाएंगे, अपॉन में। डिवाइड करना मतलब ऐसा मत करने बैठ जाना कि डिवाइड डिवाइड कर रहे हो 5 को 7 से, डेसिमल लगा रहा है, जीरो रख रहा है पॉइंट में, वैसे मत करना, परेशान मत होना। हमें खाली ये बताना है कि आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस दैट्स ऑल। 10 डिवाइड में 3। अब 5 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7/3 हो जाएगा 3/7, 5/7, ये 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/3। अब देखो ये आंसर आ गया 15/7, और ये आ गया 5/21। क्या इक्वल है, नहीं है, डिवाइड इज नॉट एसोसिएट। क्या बता रहा है, डिवाइड एसोसिएटिव नहीं है। अब हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर में एडिशन देख रहे हैं। तो आपकी बुक ने एग्जाम्पल कौन सा लिया है, -2/3। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसको इसी को सॉल्व करेंगे। -2/3 ये हो गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ले लेंगे 5/3, देन सी की वैल्यू है 5/6। बुक खोल के रखिए आप, सी की वैल्यू है -5/6, 3 नंबर लिए। अब इसी में हम लगा देंगे हमारा फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला एडिशन का, a प्लस बी प्लस सी।
इक्वल में क्या था, a प्लस बी देन प्लस सी। तो पहले हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। पहले मैं रफ में कर लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। यहीं से ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और यही आपसे मिस्टेक होगी एलसीएम लेने में, कैलकुलेशन यही मिस्टेक होगी और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इसको किस टाइप से करना है कि मिस्टेक ना हो। मैं एक साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको करना कैसे मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक हो। उसके लिए पहले हम सॉल्व करेंगे बी प्लस सी, जो ब्रैकेट में बैठे ना भाई साहब, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा हो गया रफ वर्क। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ बी प्लस सी। बी की वैल्यू कितनी हमारे लिए 3 प्लस 5, 10। सी की वैल्यू कितनी है माइनस 5/6। ब्रैकेट माइनस साइन को हमेशा ब्रैकेट में रखो, ये हमारा ब्रैकेट। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अगली स्टेप में 3/5 माइनस का 5/6। देखा क्या 5 और 6 में कुछ कॉमन है, तो आंसर है कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो आपको सिंपल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 का 3 में कर दो, 6 3 जा 18, पीछे माइनस साइन लगा दो और 5 का 5 में कर दो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो ये लिख दिया हमने 25 और 5 6 जो नीचे डिनोमिनेटर में बचा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इसी को एलसीएम लेना भी बोलते हैं। ये 30। अब देखो 18 माइनस 25 कितना होगा, 18 माइनस 25, तो 25 माइनस 18 कर दो। 18 19 20, दो दो नंबर ऐड करा 18 में तो 20 हो गए। देन 5 की जंप, तो 2 यहाँ पे और 5 वहां के 7। बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, -7/30। ये किसका आंसर आ गया बेटा, बी प्लस सी का आंसर आ गया 7/30। और ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2/3 और ये आंसर आ गया माइनस का 7/30। ये हमने रब वर्क कर लिया। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आया होगा। रब वर्क पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। अब अगले बार रफ में मैं a प्लस बी को सॉल्व करूंगा ब्रैकेट में। इसी में मिस्टेक होनी है, तो बार बार देखिएगा, डाउट हो तो दोबारा कमेंट्स करिएगा और समझाएंगे आपको। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जब एक वीडियो लेक्चर की 7 या 8 लेक्चर में पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो सबसे लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे बहुत अच्छे और हाई लेवल के, जीरो से हीरो तक लेवल के। ए प्लस बी, तो यहाँ बेटा ए की जो वैल्यू है ना, ए प्लस बी निकाल रहा है भैया, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू -2/3 और बी की वैल्यू है 3/5। इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी। 5 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कुछ कॉमन नहीं हो डिनोमिनेटर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, माइनस का 10, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 10-12 क्वेश्चन कर लो, हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाओ। 10 माइनस 9 तो माइनस का 1/15। तो आंसर हो गया माइनस का 1/15 यहाँ तक। अब उसके बाद ये a प्लस बी की वैल्यू होगी माइनस का 1/15। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी की वैल्यू माइनस का 1/15। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/15। अब देन अब हम पूरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। c की वैल्यू कितनी थी बेटा इधर, माइनस का 5/6, तो प्लस था और माइनस था तो माइनस हो गया 5/6। अब इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ तक देख लीजिए, अच्छे से क्लियर है। अब पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को ग्रीन पेन से। माइनस का 2/3 माइनस का 7/30। अब देखो 3 और 30 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। जब इनमें कुछ कॉमन होता है ना, तो इनका निकलता है एलसीएम। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 3 10 जा 30। हमने 3 की टेबल पढ़ी, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 10 जा 30, और ये पढ़ी 31 जा 30। तो 31 30 का फर्स्ट और इसका जो पहला मल्टीपल जो कॉमन हो जाता है, दोनों का पहला मतलब लोवेस्ट, पहला मल्टीपल जो कॉमन हो जाता है, उसी को बोलते हैं एलसीएम।
और एक निकालने का तरीका और है, वो ये है कि 3 लिया और आपने 10 लिया, इसको 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। अब देखो 1 और 10 है तो डायरेक्ट आप 10 लिख दो, तो ऐसे 3 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गई। 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक बार और समझा दिया। अब देखो इसमें अब आपको यहाँ तक इतनी बात क्लियर है, इसको 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो यहाँ भी किससे करोगे 10 से मल्टीप्लाई। तो 2 10 का कितना हो गया 20, माइनस का 20 डिवाइड में 30 और माइनस का 7 अपॉन 30। अब 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो माइनस का 27 अपॉन 30। ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -27/30। अब आपको एक काम करना है, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, जब तक आप नोट कर लीजिए इसको। तो आंसर मिलाना राइट हैंड साइड का। अब देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ आंसर कितना लिखा बेटा राइट हैंड साइड में -1/15, -1/15, देन माइनस साइन 5/6। अब 15 और 6 में पहला कॉमन, 6 छोटे वाले की टेबल पढ़ा करो पहले। 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 30 और 15 2 जा 30। तो 15 जस्ट 2 के बाद 15 2 जा में 30 आ गया या 5 जा में 30 आया, तो इनका पहला कॉमन मल्टीपल होता है, उसको एलसीएम बोलते हैं। ये 30 आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 30। अब 15 को 30 बनाएंगे हम। 15 को 30 कैसे बनाए, आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 2 से आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 6 को 30 बनाना है तो 5 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। तो 1 2 जा माइनस का 2, ये आपका 30 माइनस साइन 5 5 जा 25, ये भी आपका 30 -2 और -25 कितना हो गया -27/30। आप आंसर मिला लीजिए, दोनों का आंसर सेम आ रहा। तो जो रेशनल नंबर में एडिशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर रही है, एसोसिएटिव फॉलो कर रही है। तो आपका आंसर हो गया। और इसी के बीच में क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, दो रेशनल नंबर का सम निकालने को दे देंगे या इनके बीच के बहुत सारे नंबर निकालने को दे देंगे। लगना यही कॉन्सेप्ट है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, जिससे हमें लग रहा है कहाँ से सिंपल पढ़ रहा है कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन और दिया है, ये आप खुद करिए, हिंट दे रहा हूं आपको। ये हो गई ए की वैल्यू, बी और सी, तो क्या है 1/2 प्लस 3/7 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। एनसीईआरटी बुक खोल के रखिए, उसी क्वेश्चन है। तो 4/3। अब 7 3 में कुछ कॉमन है नहीं है ना कॉमन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 प्लस माइनस का 1/2। अब इसको सॉल्व करना है पहले आपको। 9 माइनस 28 थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है निकालना। 28 को आप 29 मान लीजिए। 29 माइनस 9 बचेगा 20, एक हमने कैरी ले लिया था तो बचेगा 19। तो माइनस का 1/2 माइनस का 19/21। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 21 बन जाए 21 और 2 19 जा 38, ये हो गया 42। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा तो क्या आंसर मिला आपको, सॉल्व कर देते हैं। ये 30 और ये 20, 58 और 19 माइनस का 59/42, ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। नोट करते जाइए। अब सिमिलरली कर देंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। माइनस का 1/2 और ये आपका 3/7, लगा दिया ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट में। माइनस का 4/3
7 1 जा 7 माइनस साइन था, 2 3 जा 6 7 2 जा 14। अब तो समझ गए होगे आप। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3। अब इसी को करेंगे हम सॉल्व आगे। अब देखिए बेटा इसको, 7 + 6 कितना होगा, माइनस का 1/14 और माइनस का 4/3। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 और 14 4 जा क्या होता है, जल्दी बताओ करके। और 14 3 जा 42। अब दोनों को ऐड करा तो कितना आंसर आ गया, 56 और 3 हो गया 59/42। तो ये आंसर दोनों तरफ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, किसके लिए, क्या बोल देंगे, एडिशन, एडिशन इज द एसोसिएट, क्या बोल देंगे, एडिशन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगली बात करेंगे माइनस की। अब सब सब्ट्रैक्शन या माइनस पे पहुंचते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे सेम को प्रोसेस रहेगी, बस से हम माइनस साइन आ जाए, माइनस साइन आ जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है। उसमें प्लस था तो यहाँ क्या है, माइनस। तो चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। माइनस का 2/3 माइनस साइन, फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस का b माइनस का c इक्वल में a माइनस का b माइनस का c। a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू -4/5, c की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1/2। यहाँ वैल्यू रखते जाएंगे हम, a की वैल्यू -2/3, b की वैल्यू -4/5 और c की वैल्यू 1/2, तो फॉर्मूले का माइनस। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। आप भी साथ साथ सॉल्व करिए मेरे। पहले 2 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 13, 8 4 5 13 हो जाएंगे, 13/10। ये माइनस साइन आपका बाहर और माइनस का 2/3। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो -2/3 प्लस 13/10। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 3 और 10 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, या एलसीएम लेना बोलते हैं, आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व करें। 10 2 जा माइनस का 20 और 13 3 जा 39, 39 डिवाइड में आ जाएगा 30। अब 39 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 19, 19/30। ये आंसर आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड का, इसका आंसर आ गया मेरा 19/30। अब हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, ए को ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि बुक ने ही बोला है कि नॉट एसोसिएटिव, हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -4/5, माइनस का 4/5, ब्रैकेट क्लोज, सी को बाहर फेंक देंगे, सी को बाहर फेंक दिया। इसको करेंगे सॉल्व, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -2/3 प्लस हो जाएगा 4/5, ये आपका ब्रैकेट में। सी को बाहर फेंका, मतलब इन दोनों से निपटने के बाद सी को सॉल्व करना है। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, नीचे 5 3 जा 15। 3 लेक्चर हो चुके हैं, कोर्स चल रहा है तो ऐसे काफी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो शायद आपको दिक्कत नहीं आ रही। 10 और 12 बचेगा प्लस का 2/15 माइनस का 1/2। अब देखो
इस 15 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर एलसीएम ले लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई इसे यहाँ हुआ तो 4, 15 का 1 में हुआ तो माइनस का 15, डिवाइड में 15 2 जा 30, 4 माइनस 15 कितना बचेगा? 15 में से 11 गए तो 4 बचेंगे, 11 बचेंगे, है ना। 15 में से 4 गए तो 11 बचेंगे, तो 11/30। इसका आंसर कितना आ गया? माइनस का 11/30। क्या ये मैच हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? तो ये क्या बोल देंगे? सबट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अब आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। अब मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो करती है, देखिए मल्टीप्लिकेशन, देखिए नंबर कौन सा? 7/3 माइनस का 5/4 2/9। ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, तो नंबर उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और आप चाहो तो मन से कोई सा भी नंबर ले सकते हो जो आपको लगे। 5/4 इंटू 2/9। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। पहले देखते हैं सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कैसे मालूम चलेगा सिंप्लीफाई हो रहा है? डिनोमिनेटर को देखो 4, क्या 4 का कोई ऐसा फैक्टर ऊपर दिख रहा है न्यूमरेटर में जो 4 और 2 में डिवाइड पॉसिबल कराए? दिख रहा है 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर देखो 9, देखो 9 का कोई फैक्टर या ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो 9 को डिवाइड कर दे या 9 इसको डिवाइड कर दे? तो नहीं दिख रहा है। बस नहीं दिख रहा है तो सिंपल 5 1 जा 5 और 2 9 जा 18, ये हो गया इनटू। तो यहाँ क्या लिखा है? 7/3। 3 को देखो ऊपर को डिवाइड हो रहा है क्या? तो नहीं हो रहा है। 18 को देखो कुछ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो सिंपल मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 और 18 3 जा 54। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया हमें 35/54। देखो ये 35/54। अब सिमिलरली हम किसको लेके चलेंगे? राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को लेके चलने वाले यहाँ से, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते। देखो राइट हैंड साइड में कौन है? ये दोनों साथ में बैठ जाएंगे, बैठ गए साथ में। तो डिवाइड डिवाइड हो रहा है ना? में नहीं हो रहा भाई। 7 5 जा 35 माइनस का 35, 3 4 जा 12, ये 12। अब क्या बचा इधर? 2/9। अब इनको कैंसिल करो, 2 और 12 में कैंसिल हो रहा है तो यहाँ बचेगा 6। अब 6 9 जा 54, 54 तो यहाँ बचेगा माइनस का 35। तो ये आंसर मैच हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब क्या बोल सकते हैं? एसोसिएटिव इज मल्टीप्लिकेशन फॉर एसोसिएटिव, ये वाली प्रॉपर्टियां हो रही है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवीजन। अब एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन और दिया है, 2/3 6/7 4/5। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सेम ही तो नहीं है क्वेश्चन? नहीं, सेम नहीं है। एक नंबर और है आपके 2/3, तो मैं ही कर देता हूँ इसको। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 7 5 ऊपर नहीं है, चलो 6 4 जा 24, 10 5 जा 35, यहाँ कितना है? 2/3, 3 8 जा 24 और 2 8 जा 16 माइनस 16, यहाँ आएगा 35। अब आप इसको कर लिए सॉल्व, कॉमन दिख रहा है 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 और 7, यहाँ कितना है? 4/5, 4 4 जा 16 माइनस का 16, 10 5 जा 35। ये मैंने भी सॉल्व करा, दोनों का आंसर सेम आ रहा। तो कम से कम 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा कि हर नंबर में फॉलो होना चाहिए। अब आगे देखते हैं डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। डिवीजन होते ही नहीं है, फिर भी हम वेरीफाई कर ही लेते हैं एक बार डिवीजन को देख के। अब डिवीजन में 1/2, नंबर 1/2 डिवाइड में -1/3 डिवाइड में 2/3। तो पहले ब्रैकेट को डिवाइड कर देते हैं। -1/3 लिखा है 1, डिवाइड का साइन 2/5। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये लिख दिया मैंने 1/3
डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। सॉल्व करा, 5 बन जा 5 और 3 2 जा 6। इसका आंसर आ गया -5/6। और आगे किससे डिवाइड करना है? 1/2 से। इसका आगे बैठा है 1/2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 डिवाइड का साइन -5/6। ये 1/2 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, तो 5/6 क्या हो जाएगा? 6/5। और माइनस साइन को हमें नहीं छेड़ना है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। फाइनल आंसर इज माइनस रहेगा आगे, 3 1 जा 3/5। ये आंसर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का -3/5। यहाँ लिख देता हूँ जिससे भूलो ना। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया बेटा? -3/5। सेम प्रोसेस से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर मैच नहीं होगा। देख लेते हैं। 1/2 डिवाइड में 1/3, प्लस को सॉल्व करने वाले हैं। ये लिखा आपने 1/2 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया 3/1। 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 और माइनस साइन बैठेगा आगे। इसको सॉल्व करा तो -3/2। कौन बच गया था? सी वाला पार्ट बच गया था, 2/5, तो 2/5। अब देखिए इसके आगे माइनस का 3/2 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया 5/2। 3 5 जा 15, 2 2 जा 4। तो क्या वेरीफाई हो रहा है क्या? इसका आंसर 3/5 आया और इसका आंसर आ गया 15/4 विथ माइनस साइन। नॉट इक्वल, तो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो एडिशन थी प्रोसेस और मल्टीप्लिकेशन थी, रेशनल नंबर से दो ही प्रोसेस फॉलो होती हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होती है। मतलब डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर द रेशनल नंबर। अब ये आ गई आपकी टेबल। ये टेबल आपके लिए होमवर्क है। पूरा वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, इस टेबल को फिल करो। जिसके बाद अगला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम इस टेबल का कराएंगे होमवर्क। और जो अगला लेक्चर रहेगा बेटा, 5th पार्ट रहेगा। उस 5th पार्ट में हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 ही सॉल्व कराएंगे। तो चलिए बेटा, अगले लेक्चर में हम मिलते हैं इस होमवर्क के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।